संगठन जिंदाबाद, आंगनबाड़ी संगठन जिंदाबाद, होश में आओ, होश में आओ, शासन प्रशासन होश में आओ, होश में तुमको आना होगा, वरना तुमको जाना होगा, होश में तुमको आना होगा, वरना तुमको जाना होगा। इस देश की नारी टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। सम्मान देगी 18,000 मानदेय देगी, फूल देई क्षमा देई, 18,000 मानदेय हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सेविका और मिनी कर्मचारी संगठन को पूरे 25 दिन हो गए हैं हड़ताल करते हुए। प्रदेश के तकरीबन 20,000 से जो आंगनबाड़ी के केंद्र हैं उनमें 19 फरवरी से ताले लटके हैं। जाहिर है कि जब केंद्र बंद होंगे तो उससे 6 साल तक के शिशु और धात्री गर्भवती महिलाओं, हेल्थ से रिलेटेड है, बच्चों के हेल्थ से रिलेटेड है, गर्भवती महिलाओं के, वो प्रभावित हो रहा है। अब चुनाव से ठीक पहले जो लोकसभा चुनाव 2024 में होने हैं उससे पहले यानी कि 3 हफ्ते से अधिक का जो समय हो गया है, ये जो केंद्र बंद है उसकी क्या वजह है, आंगनबाड़ी के जो मिनी सेंटर्स हैं, जो फुल सेंटर जो हैं, वो क्यों वहाँ काम नहीं हो रहा है, उसको जानने के लिए अभी जो संगठन के पदाधिकारी हैं उनसे बात होगी। तो बेसिकली ये है कि वो काम का जो दाम है वो उनको नाकाफ़ी लगता है। इस वक्त 9,300 रुपये मासिक मानदेय है, जिसको बढ़ाने का और 18,000 करने का यानी कि 600 रुपये प्रतिदिन। चूँकि काम में भी विविधता है, केवल शिशुओं के स्वास्थ्य का, गर्भवती महिलाओं के रेगुलर चेकअप का और धात्रियों की देखरेख का ही मामला नहीं है, बल्कि चुनाव के समय बूथ लेवल ऑफिसर के रूप में जो पोलिंग सेंटर्स में जो जिम्मेदारी दी जाती है, इसके अलावा गोद भराई कार्यक्रम है और भी बहुत सारे समय समय पर दिए जाने वाले काम हैं। उन कामों को अतिरिक्त रूप से कुशलतापूर्वक कार्यकर्ती निभाती हैं, लेकिन अब उन्हें अपने केंद्रों और इन कामों से विमुख होकर आंदोलन के लिए उतरना पड़ा है। तो इनको जानने के लिए हम जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, सेविका, मिनी कर्मचारी संगठन की विमला पनीर से बात करते हैं। आप लोगों की मांगें क्या हैं और क्या मांगों को लेकर प्रयास हो रहे हैं सरकार की ओर से? सर, हम अपनी मांग को बार बार सरकार को बताते आ रहे हैं। हम 5 तारीख से अपनी मांगों को बताते बताते सरकार के संज्ञान में सारा जा चुका है कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। हम कुछ नहीं, एक दिन का 600 रुपया और मासिक 18,000 रुपया मानदेय मांग रहे हैं। हम कुछ नहीं मांग रहे हैं इससे ज़्यादा। यही भी सरकार हमारा नहीं कर पा रही है, क्योंकि हम 9,000, 6,000, 5,000 में अपने घर का पूरा नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम सभी परेशान होकर 19 तारीख से केंद्रों में ताला लगा के हम यहाँ पर बैठी हुई हैं और टाइम टाइम में हम देहरादून में धरना प्रदर्शन और रैलियों के माध्यम से ज्ञापन देती आ रही हैं। और 5 तारीख से हमारा ऑनलाइन का काम भी बंद हो चुका था और सरकार हमारी कहीं भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। और वैसे तो हमारी जो माननीय जो बाल विकास मंत्री जी हैं, उनके द्वारा जगह जगह बयान दिया जा रहा है कि इनका 18,000 रुपया भी कम है, इससे भी ज़्यादा इनका मानदेय होना चाहिए, 25,000 होना चाहिए। जब वो धरातल में लाएंगी, जब उस चीज़ को इशू करेंगी, जब मुहर लगाएंगी, तभी तो हमारा मानदेय बढ़ेगा। वो वहाँ पर तो कुछ नहीं बोलती हैं, वार्ता के लिए भी तैयार नहीं होती हैं और जगह जगह गांव में जाके चौपाल लगा के हमारी चर्चाएं बार बार करी जा रही हैं। ये कहाँ का न्याय है? हम तो जब तक हमारा मानदेय नहीं मिलेगा, 18,000 नहीं होगा, तब तक हम इसी तरह बैठी रहेंगी, डटी रहेंगी। आचार संहिता चाहे आज लगे, कल लगे, परसों लगे, हम अपना धरना स्थगित करेंगे और आचार संहिता ख़त्म होते ही हम फिर यहाँ पर धरना करने के लिए बाध्य हो जाएंगे, क्योंकि इन परेशानियों में, इन परिस्थितियों में हम सरकार का काम नहीं कर सकते हैं। हमारा मानदेय बढ़ा देगी सरकार तो हम अपना काम, उससे भी अतिरिक्त काम हम करेंगे। हम ऐसा नहीं कि काम नहीं करेंगे, काम करने के लिए हमारी सभी बहनें तत्पर हैं। हर समय हमें जहाँ पर बुलाया जाता है, हम 1 घंटा पहले हम वहाँ उपस्थित रहती हैं। हर काम तत्परता से, बड़ी कुशलता से, बड़े मनोयोग से करती हैं। ऐसी बात नहीं है। सरकार तक हमारा ये संदेश पहुंचना चाहिए। जी, हमारे साथ दीपा पांडे जी हैं, जिला महामंत्री हैं। तो चंपावत जिले में हड़ताल से क्या प्रभाव पड़ रहा है और किस तरह से जो आंदोलन कहाँ कहाँ हो रहा है चंपावत के अलावा? हमारे पूरे उत्तराखंड में अभी आंदोलनरत हैं। पूरा हमारा जो मिनी कर्मचारी आंगनबाड़ी संगठन है,
सब लोग अभी धरने पर हैं, कार्य बहिष्कार पर हैं। प्रदेश स्तर पर हमारे जो प्रदेश स्तर के पदाधिकारी हैं वो बैठे हुए हैं। हमें आज 24 दिन हो गए हैं। अभी इस बीच हमारी लिए खुशी की खबर ये आई है कि हमारी जो मिनी बहन है उनका उच्चीकरण हुआ है। उनको वो हमारे समान कार्य करती थी, उनको उसी के समान अब वेतन भी मिलेगा, साथ ही उन्हें एक सहायिका भी मिलेंगी। उसके लिए हम सरकार का धन्यवाद भी करते हैं। लेकिन साथ ही मैं ये कहना चाहती हूँ कि 9300 जो है जितना काम हमें सरकार द्वारा सौंपा जा रहा है, निर्वाचन का काम है जो जिसमें साल भर में लगातार काम चलते ही रहता है। ऐसा नहीं है कि कभी महीने में काम हो रहा है, उसमें हम लगातार काम करते हैं, लेकिन वहाँ भी हमें बहुत कम मानदेय दिया जाता है। और इस समय हम 6000 रुपये पर ईयर दिया जा रहा है, जो बहुत कम है। और बाल विकास में तो हम दुनिया भर की योजनाओं को धरातल पर लागू कर रहे हैं। महालक्ष्मी किट योजना है, नंदा गौरा योजना है, पूरक पोषाहार वितरण करना, टेक होम राशन गर्भवतियों को देना, खजूर केले के चिप्स वितरण करना और स्कूल पूर्व शिक्षा देना। स्वास्थ्य विभाग के साथ हम पोलियो अभियान से जुड़े हैं और टीकाकरण में हमारा पूर्ण सहयोग रहता है और क्रम निवारक दिवस हम ही मनाते हैं। लेकिन उसके निमित्त हमें मानदेय मात्र 9300 दिया जाता है, जो बहुत कम है। और पूरा टाइम हमारा 24 घंटे इस काम में लग जाता है। इसके बाद हम घर के किसी और रोज़गार संबंधी काम करने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं कर पाते हैं, तो इससे हमारे बच्चों का पालन पोषण करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अभी 24 दिन हो गए, सरकार द्वारा हमारी सुनवाई नहीं की गई है। अभी तो आचार संहिता के कारण हम ये धरना 1-2 दिन में स्थगित हो सकता है, लेकिन जैसे आचार संहिता समाप्त होती है हम पुनः धरना करेंगे और अपनी मांग को सरकार के सम्मुख रखेंगे। मेरे साथ मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नीमा पांडे जी हैं। दरअसल एक अच्छी खबर जो आंदोलन के बाद हुई है कि सरकार ने जो मिनी केंद्र हैं उनको अपग्रेड करके पूर्ण केंद्र का दर्जा दिया है। उसका लाभ 2 होगा। एक तो उन पदों मतलब उन केंद्रों में पदों की संख्या बढ़ जाएगी, एक सहायिका भी रहेंगी। और मिनी केंद्र में जो कार्यकर्ती थी उनका अभी वेतन 6000 रुपया था, अब वो बढ़ के 9300 वर्तमान की स्थिति में होगा। लेकिन जो मांग है वो 18000 की है। तो ये बताइए, अब आज आपको ज्वाइन करना था तो क्यों ज्वाइन नहीं किया? सर, क्योंकि हम अपने संगठन के साथ हैं और हमें लगता है कि हमारे संगठन के ही माध्यम से ये चीज़ें हुई हैं और हमें संगठन का पूरा सहयोग भी देना चाहिए। लेकिन हमें उत्सुकता भी ये थी कि हम आज ज्वाइनिंग करने जाएंगे, अगर हमें यहाँ से थोड़ा सा वो मिलेगा तो रिलीफ मिलेगा तो। लेकिन सरकार के आगे अभी भी हम झुके हुए हैं, क्योंकि जितनी मांगें हमारी थी वो 1-2 ही जायज़ मांगें, जैसे मिनी का उच्चीकरण करना, क्योंकि सरकार को उच्चीकरण तो करना ही था, क्योंकि वो एक ज़रूरी था। क्यों, हम लोग जब केंद्र में अकेले होते थे तो हमें लगता था, और मानदेय के हिसाब से जितना हम लोग काम करते थे वो मानदेय 500 600 ऐसे सरकार ने कभी 700 कभी 2200 ऐसे करके बढ़ा रखा है। लेकिन आज बड़ी उपलब्धि थी कि 3200 रुपये या 300 रुपये हम लोगों का बढ़ा हुआ है, तो मैं बहुत धन्यवाद भी व्यक्त करती हूँ। लेकिन जो हमारी बड़ी बहनें हैं और जो हमारा मानदेय, हम चाहते हैं कि प्रतिदिन हमारा मजदूरी के हिसाब से 600 रुपये मजदूरी होनी चाहिए, क्योंकि छोटे से इस मानदेय में हम अपने बच्चों का गुजारा नहीं कर पाएंगे। और अभी भी सरकार से यही कहेंगे कि हम बीपीएल परिवारों से जुड़े हुए हैं और परित्यक्ता हैं, हमारे साथ तलाकशुदा ये विधवाएं हैं, तो थोड़ा सा सरकार हमारी ओर से मतलब हम लोगों की तरफ से सोचे और विचार विमर्श करे और हमारा मानदेय 18,000 करे। और ताकि स्कूल भी बंद हैं तो गांव के लोग ये कहते हैं कि कब तक तुम लोगों का हड़ताल रहेगा। अगर हमारी मांगें सरकार पूरी नहीं करती है तो हम लोग भी मजबूरन हमें ये आंदोलन करना पड़ रहा है। शायद हमें हो सकता है अगर जो हमारा हक है वही मांग रहे हैं, भीख तो हम सरकार से मांग नहीं रहे हैं, हमारा हक है वही मांगेंगे। और अगर सरकार बातों को नहीं मानती है तो हम चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे। धन्यवाद। कार्यकर्ताओं की कुल 3 मांगे हैं, जो मानदेय की बढ़ोतरी के अलावा जो सेवानिवृत्ति के बाद एक मुश्त जो रकम है 5 लाख रुपया वो मिलना, और गोल्डन कार्ड जो हेल्थ इशू होता है। इन 3 मांगों को लेकर सरकार का रुख क्या होता है? अभी तक चूँकि 25 दिन हो गए हैं, उसको लेकर एक केवल अपग्रेडेशन ज़रूर किया है। बाकी चीज़ें अभी उस पर बहुत सकारात्मक निर्णय उनकी ओर से नहीं लिया गया है। बाल कल्याण मंत्री हैं, जो महिला सशक्तिकरण मंत्री हैं, वो इस ज़िले की भी, चंपावत ज़िले की प्रभारी मंत्री भी हैं, और चंपावत मुख्यमंत्री का भी निर्वाचन क्षेत्र है। तो यहाँ से जो आंदोलन की जो आवाज़ है, चूँकि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव भी हैं, अगर इन मांगों पर सरकार तुरंत सकारात्मक फैसला नहीं लेती है तो इनके भविष्य के साथ साथ उन बच्चों के भविष्य जो इससे केंद्रों से जुड़े हुए हैं,
प्रदेश में 20,000 ऐसे केंद्र हैं, तो जाहिर बात है कि 2 लाख से अधिक की महिलाएँ जो छोटे से बच्चे जो 6 साल तक के हैं, धात्री हैं, विधवा महिलाएं हैं, उन सबसे को जो संचालित करने वाली जो योजनाएं हैं वो प्रभावित हो रही हैं। और इसका राजनीतिक रूप से, सियासत के रूप से जो लोकसभा चुनाव पर भी सरकार को एक प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, उनको नुकसान हो सकता है। अब देखना ये है, जो लोकसभा चुनाव के बहिष्कार तक की बात, या लोकसभा चुनाव निपटने के बाद जब आचार संहिता समाप्त हो जाएगी, उसके बाद मांग न माने जाने पर इस आंदोलन को दोबारा करने की जो बात की जा रही है वो वास्तव में चिंतनीय है। और सरकार को इन मांगों पर गंभीरता से गौर करना चाहिए, क्योंकि ये गांव और दूरस्थ क्षेत्रों की महिलाओं, उनके बच्चों, उनके पोषण, उनके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है।